ये बच्चे नहीं बल्कि आतंकवादी थे जिन्होंने पुलिस वैन पे हमला कर दिया। पुलिस ने किसी को टच भी नहीं किया था, सब भीड़ भाड़ की वजह से हुआ था। किसी भी पुलिस वाले के पास नेम प्लेट नहीं था ताकि वो लोगों का सर फाड़ सके और उन्हें कोई कुछ ना बोले। कम से कम हजारों लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनका सर फोड़ दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, ना तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और ना कॉकरोच जनता पार्टी सपोर्टर। बस इस वीडियो में वही दिखाऊंगा जो मैंने कल के दिन देखा है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को मैं पिछले 25 दिन से फॉलो कर रहा हूँ और कल जो हुआ वो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। पिछले 20 दिनों से हुआ क्या था कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर सोनम वांगचुक और उनके साथ कई सारे बच्चे जंतर मंतर पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल से कोई भी एग्जाम ढंग से होने नहीं दिया है। हर पेपर या तो लीक हुआ है या तो उसमें चोरी हुई है। जब सरकार ने इन्हें लगातार 20 दिनों तक इग्नोर किया जैसे वो सबके साथ करती है, तब इन लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकालने का सोचा संसद भवन तक। 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में। इन्होंने देश के सभी बच्चों से बोला कि आप आइए, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर की तरफ, और पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन स्टार्ट होते ही हम लोग वहां पर अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आती है 20 तारीख की सुबह, जहां पर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे देश से आ रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट का इतना बुरा इरादा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस, इन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को एकदम हाईजैक कर लिया। इन्होंने 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से उठा लिया और हॉस्पिटल में ले जाकर जबरदस्ती बंद कर दिया ताकि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को तोड़ा जा सके। उसके बाद 19 तारीख की रात में इन्होंने इतनी खतरनाक प्लानिंग करी, जंतर मंतर के पास लाके कई सारी टूटी फूटी कार रख दी, एक ट्रक जिसमें पूरी तरीके से पत्थर भरा था वो रख दिया, हजारों बैरिकेडिंग लगा दी और अगले ही दिन अपना गेम शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, जंतर मंतर को पूरी तरीके से सील कर देते हैं ताकि अगले दिन जो प्रोटेस्ट में लोग पार्लियामेंट तक जाना चाहते हैं वो वहाँ से बाहर ही ना निकल पाए। और इतनी दूर से आए हुए किसी भी बच्चे को न संसद भवन तक जाने दे रहे थे, न जंतर मंतर जाने दे रहे थे। मेट्रो स्टेशन पे रोक दिया गया, जंतर मंतर वालों को वहीं सील कर दिया गया और जिस ग्रुप को जहां पकड़ा वहीं बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया। उसके बाद चालाकी से पुलिस ने मॉर्निंग में ही वहां पर पोस्टर लगा दिया। जब एक साथ 5 लोगों को देखा जाता है तो पुलिस कभी भी उन पर लाठी चार्ज कर सकती है बिना किसी वजह के। सोचो जिस इलाके में हजारों लोग पहले से ही खड़े हो, वहाँ पे ये कर्फ्यू लगाने वाली स्ट्रेटेजी इस वजह से काम करेगी क्योंकि इसके बाद जब भी किसी को मारेंगे तो इन पे कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही देश के सारे बच्चे उस जगह पर पहुंचे तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि जाना किस तरफ है, क्योंकि जो इस पार्टी के मेन लीडर थे उन्हें जंतर मंतर में ही कैद करके रख लिया गया था और बाकी बच्चे जो दूर से आ रहे थे उन्हें कहीं जाने का रास्ता नहीं पता था। और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी, लोग पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे, तुरंत पुलिस ने अपना हथियार यूज किया। एक लाइन से जितने भी लोग दिख रहे थे, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, औरतें, सब पर उन्होंने जमकर डंडे बरसाए। और मुझे पता है कि ये ऊपर का ऑर्डर होगा कि इन लोगों को मार के रखो, लेकिन दिल्ली पुलिस ये बताइए कि मारना कितनी तेज है ये तो आपके हाथ में था। उन्होंने लिटरली लोगों को इतनी तेज मारा कि उनका हाथ टूट गया, बीच से हाथ फाड़ दिया गया, लोगों के पैर तोड़ दिए गए, कमर की हड्डियां तोड़ दी गई। ये क्लिप देखो, यहाँ पर इन्होंने बच्चे को लंगड़ी फंसा के गिराया और उसके बाद उसको इतना मारा कि उसके पैर तोड़ दिए। और पता है कुछ पुलिस वाले इतना नीचे गिर गए थे कि उन्होंने अपने लकड़ी के डंडे में कील गाड़ रखी थी ताकि वो कील से मारे तो सीधा लोगों के अंदर घुसे, उनकी चमड़ियां फट जाएं। वो बच्चे और लोग वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन उन्हें वो इतनी बेरहमी से मार रहे थे जैसे कि वो बच्चे नहीं बल्कि वो लोग आतंकवादी थे। कील वाले बांस के डंडे से इस आदमी को ऐसा मारा कि उसका ये पूरा हिस्सा फट गया। और लगभग हजारों लोग ऐसे थे जिसको पुलिस ने डायरेक्ट सिर पे मारा था, उनका सिर फट गया, सिर से खून आने लगा। और पता है बच्चे इनके सामने कैसा रिएक्ट कर रहे थे, वो बच्चे इनको फूल दे रहे थे, इनके सामने रो रहे थे कि हम पे डंडे मत चलाओ, हमें मारो नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने पत्थर जरूर मारे थे क्योंकि जब उन पे पुलिस पत्थर मार रही थी। और पुलिस वालों ने पहले से क्या करके रखा था कि उन्होंने पहले से ही टूटी फूटी गाड़ियां वहाँ पे आसपास लगा के रखी थी ताकि जब इनकी दोगली मीडिया आकर ये चीजें कवर करे तो फिर लोगों को ये दिखा पाए कि यहाँ जो बच्चे प्रोटेस्ट करने आए थे उन्होंने गाड़ियां तोड़ दी हैं। और ये पूरा फेक नैरेटिव उन्होंने दोगली मीडिया की हेल्प से टीवीओ पर चलाया। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ ना, ये बहुत कम ही चैनल्स ने कवर किया और आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पर लोगों की वीडियो पे मिलेगा वही लोग जो खुद डंडे खा रहे थे और खुद वीडियो शूट कर रहे थे। इनसे हजारों डंडे खाने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग पे जा रहे थे तो पता है इन्होंने कितनी नीच हरकत की, इन्होंने बैरिकेडिंग पे लाइव करंट छोड़ दिया। जो भी लोग बैरिकेडिंग को पकड़ रहे थे उनको झटका लग रहा था। पता है ना, करंट से जान भी जा सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी बिना इस बात की परवाह किए हुए लाइव नंगा वायर छोड़ दिया ताकि लोगों को करंट लगे। उन मासूम बच्चों को हटाने के लिए ना उनपे टीयर गैस मारी गई, वो भी एक्सपायर टीयर गैस। तुम्हें पता है एक्सपायर टीयर गैस मारने से होता क्या है? नॉर्मल टीयर गैस जब हम किसी के सामने मारेंगे तो उसके धुएं से इंसान की आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन हम एक्सपायर टीयर गैस का यूज करते हैं ना तो उसके धुएं से इंसान अंधा हो सकता है, उसकी जान तक जा सकती है, उसमें इतने खतरनाक केमिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने
इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे तो ये देख के इतना बुरा लगा कि ये बच्चे पुलिस वालों को गुलाब दे रहे थे, इनके सामने रो रहे थे कि सर हमें मत मारिए, हम आप ये बच्चे जैसे हैं। लेकिन इन्हें किसी बात का फर्क पड़ा ही नहीं, इन्होंने जितनी बेरहमी से लोगों को मारा। आखिर वहाँ पे लोग अपना हक मांग रहे थे ना, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत थी। इतना बुरा तो टेररिस्ट के साथ भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इतने सारे क्रिमिनल जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, कभी उन पर तो किसी ने डंडा उठाने की हिम्मत नहीं करी। और गलतियां मोदी की नहीं है, अंदर लोकसभा स्पीकर से लेके आधे से ज्यादा लोग दोगले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के एंडिंग टाइम पे जब ये मुद्दा वहाँ पर उठाया गया तो वहाँ के स्पीकर ने तुरंत इस मुद्दे को ही खारिज कर दिया और वहाँ से भागने लगे। मार पीट कर तो सारे लोगों को घर भेज दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पर ये कंडीशन है कि बहुत से लोग घर जा चुके हैं और बहुत से लोग वापस जंतर मंतर पे चले गए। जितने लोग वहाँ पर नहीं जा पाए ना, वो लोग भी स्विगी जोमेटो की हेल्प से वहाँ पर हुए भूखे लोगों की मदद कर रहे हैं। लास्ट में मुझे मोदी जी से यही कहना है कि पता ये जो बच्चे अपना हक मांगने गए थे वो भारत के बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत की थी, लेकिन आपकी करप्शन की वजह से उन्हें वो चीज मिली नहीं। इंडिया अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगले 4 साल बाद जब आपका इलेक्शन होगा ना, तो आप गद्दी पे वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि यही यूथ वोट देकर डिसाइड करेगा कि भारत का अगला नौकर कौन होगा। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोलता है ना, फिर से बोलता हूं, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं।